हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और रोज़ जिस टाइम पे मैं अपनी सिलाई बंद करती हूँ, शाम के घर के कामों में हाथ बटाने के लिए नीचे जाती हूँ, आज इस टाइम पे मैं अपना सिलाई का काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्योंकि आज पूरा दिन हो गया, मैंने कोई काम नहीं किया, सिलाई का ज़रा सा भी काम नहीं किया। कारण ये था कि थोड़ा सा ऐसे काम मेरे पास ऐसे आ गए थे, मुझे मार्केट जाना था, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो इस वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाई थी। सुबह थोड़ी देर लेके बैठी भी, पर कोई काम नहीं हो पाया। तो होता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हम सोचते हैं कि जो हम अपना टारगेट लेके चलते हैं वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, दिन हमारा चला गया, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास रात है। तो कोशिश हम करेंगे कि रात में हम अपना सारा काम कंप्लीट करें और अपने आज के टारगेट को कंप्लीट कर लें। तो ये फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम और शुरू करते हैं सिलाई का काम, क्योंकि ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास एकदम भी समय नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा काम करने हैं और दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने इस नुकसान को पूरा कर पाएंगे जो हमने इस दिनों पे किया है। यानी कि जो हमारे दिन बीत गए और काम हमारे पास बढ़ गया है, तो उसको अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आइए अब आज का काम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज़ को कट करके रखा था पहले से, तो उसकी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। सोचा तो था मैंने कि सुबह ही कर लूँगी, थोड़ा सा मैंने किया भी था, बट ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं थोड़ा काम से बाहर चली गई थी। पर अब इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको करेंगे इसके बाद में आगे काम करेंगे। तो कभी कभी होता है कि कुछ कपड़े ऐसे आ जाते हैं हमारे पास कि वो एक ना रास्ता जैसा रोक के रखते हैं कि उसकी वजह से हम दूसरे काम ले भी नहीं पाते हैं और वो काम हमारा जल्दी से हो भी नहीं पाता है। तो बस कुछ ऐसा ही है कि ये 2-4 ब्लाउज ऐसे हैं कि इनकी वजह से जब तक ये पूरे नहीं हो रहे, दूसरे कपड़े मुझे लेने में दिक्कत हो रही है कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि दूसरा भी ना हो पाए, और ये हो नहीं रहे तो अगले कपड़े भी मैं ले नहीं पा रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे इनको पहले निपटा देना है। और सिलाई का काम मैंने थोड़ा सा किया, तब तक बन के आ गए थे नीचे से मैक्रोनी, क्योंकि यसी बहुत देर से कह रही थी कुछ खाने का मन है। तो शाम को खाना बनने से पहले ये बन गया, तो हम सब लोगों ने पहले इसको टेस्ट किया। तो ये सब खाने के बाद में फिर मैं अपने काम में लग गई और करीब मैंने 9:30 बजे तक अपना ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वी नेक बनाया और इसमें नीचे बो वाली डिज़ाइन बनाई है, क्योंकि इसकी जो साड़ी है वो थोड़ा सा इस कलर में है जिस कलर का बो है। तो यहाँ पे देखिए ये साड़ी है इसकी, और इसकी ब्लाउज को मैंने इसी के अकॉर्डिंग बनाया है कि वो मैंने इसमें इसका लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आज का मैंने दिन कंप्लीट किया और अपना काम भी कंप्लीट किया है। अब हम एंट्री करते हैं दूसरे दिन में। तो फ्रेंड्स, आज है 26 तारीख और सुबह के आप देख सकते हैं कि इस रात में मैंने देर तक काम किया था, तो ये सारा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है टेबल, और ये मशीन पे ही मैंने सारे कपड़े उठा के रख दिए थे, क्योंकि आजकल मेरे रूम में 1-2 चुईयाँ आ गई हैं। तो एक डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि कस्टमर के कपड़े ख़राब कर दें, तो मैं इसको उठा के ऊपर ही रख देती हूँ। और बार बार इनको बक्से में रखना फिर निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो मैंने बाहर ही निकाल के सारा कुछ रख दिया था। और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मैसी है रूम, इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब साफ़ सुथरा हो जाता है तब काम करने में भी अच्छा लगता है। और अचानक से अगर आपको कोई कस्टमर आ जाता है या बाहर से कोई आ जाता है, तो फिर अगर रूम गंदा रहता है तो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है, कि बस यही फीलिंग आती है ना कि बस कमाने में लगी है और अपने काम में लगी है, रूम इतना गंदा हो रहा है उसका ध्यान नहीं दे रही। तो ये सारा कुछ मुझे साफ़ करना था, तो मैंने सबसे पहले फटाफट से अपनी टेबल साफ़ कर ली है, क्योंकि मेरे रूम में टेबल और बेड दो ही ऐसी बड़ी चीज़ें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं सामान रख देती हूँ, तो वो मुझे साफ़ करना रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेज़ मैंने पूरी साफ़ कर दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है ये थोड़ा वैसा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक ड्रेसिंग टेबल ले लेती हूँ, पर बस यही है ना कि जगह की कमी की वजह से ले नहीं पा रही हूँ, और फिर अभी काम चल रहा है तो बस यही लगता है क्या पैसे का मिसयूज करना, काम तो हो ही रहा है। और अगर मैं कभी लूँगी भी तो ड्रेसिंग टेबल की जगह मैं एक बड़ा शीशा ले लूँगी, तो उसमें क्या रहेगा कि कस्टमर को अपने कपड़े वगैरह पहन के देखने में भी आसानी रहेगी। ऐसा लूँगी जिसमें कि फुल बॉडी आपको दिखाई दे। और इसके बाद में फिर मैंने अपना सुबह का थोड़ा सा नाश्ता बनाया, क्योंकि मम्मी को सुबह यही देना रहता है, और मम्मी को दिया, यसी को दिया और मैंने लिया। ये सब खाने के बाद में फिर हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और क्लीनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो भी काम फैलाएं उसे तुरंत के तुरंत करते रहिए। और कभी कभी होता है ना कि हम आलस कर जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं अभी ये नाश्ता बनाने के बाद में बर्तन ऐसे ही छोड़ देती या टेबल को साफ़ ना करती, तो एक बार फिर से मेरी टेबल गंदी हो गई होती, लेकिन तुरंत के तुरंत ही मैंने इसको साफ़ कर दिया। तो यही करना चाहिए कि जैसे आपने जो भी काम किया, काम होने के बाद तुरंत सबसे पहले आप आधा डालिए, तो उसको आप तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर दें। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम भी कम हो जाएगा। उस टाइम हमें लगता है कि नहीं बाद में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, पर बाद में करने के चक्कर में काम हमारा बढ़ जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जो लोग सिलाई का काम करते हैं उनके लिए एक एक मिनट कीमती रहता है। हर टाइम आपको एक
अच्छे प्रेजेंटेशन में रहना पड़ता है, आपका रूम भी साफ़ होना चाहिए, आपका काम भी टाइम से होना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का भी कस्टमर के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। तो ये सारा मैंने काम किया। इसके बाद में मुझे लगानी थी सबसे पहले साड़ी में फ़ॉल, तो यहाँ पे मैंने आयरन किया है फ़ॉल में, और इसके बाद में साड़ी अपनी कंप्लीट कर दूँगी। तो बस इसी तरह से कई काम करने थे और कई मैंने आज काम किए भी, जैसे कि साड़ी में फ़ॉल करना था, ये किया, और एक दो ड्रेस मेरे पास आ गई थी, उनकी फ़िटिंग करनी थी। एक्चुअली अब शादी का सीज़न आ गया और बच्चों ने जो कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, तो उनमें और सब कुछ तो ठीक है, बट फिटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, तो कुछ ना कुछ उसमें फ़िटिंग करनी रहती है। तो वो सारा मैंने किया, तो काफ़ी काम मैंने आज निपटा लिया था। बस ये कि बड़ा काम मेरा रह जा रहा है, तो उसको मुझे करना है और थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए एक साड़ी मेरी कंप्लीट हो गई थी, दूसरी साड़ी में भी मैंने अपना पीको का काम स्टार्ट कर दिया था और पीको फॉल किया, ये सारा काम कर लिया। और फ्रेंड्स, मैं साड़ी में फॉल करती हूँ तो सबसे पहले नीचे मशीन से कर देती हूँ और उसके बाद मैं ऊपर तुरपन करती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से करते हैं और किस तरीके से करने से जल्दी हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो कस्टमर ऐसा ही पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे मैंने साड़ी में मशीन चला दी थी, तब तक मेरी फ्रेंड जो पिको का काम करती, सॉरी तुरपन का काम करती, वो भी आ गई थी। तो मैंने फटाफट से सारी साड़ियों में नीचे नीचे मशीन चला दी और उसको दे दिया और वो लेके चली गई। तो इससे मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और उसे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि जो मैं काम करती हूँ उसका थोड़ा सा परसेंट उसको भी दे देती हूँ, उसकी मेहनत का, तो उसे भी पैसे भी मिल जाते हैं और मेरा भी काम हो जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे मेरे पास एक ब्लाउज आ गया था। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा फिटिंग का इशू हो गया था, बनाया हुआ मेरा ही है, वैसे तो सही था, बट कस्टमर को लग रहा था नहीं अभी थोड़ा सा फिटिंग कर दीजिए, बाद में फिर मैं लूज करवा लूँ, क्योंकि शादी में उनको पहनना है। तो ये सारा किया और इसके बाद में हो गई शाम, फिर मेरे बच्चे आ गए, इन सबको मैंने कोचिंग पढ़ाई। तो बस फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की और कल की, यानी 2 दिन की वीडियो, 25 तारीख की और 26 तारीख की। तो बस इसी तरह से वीडियोस बन रही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।